Hello, my friends. You are again welcome in this new video lecture. And in this video lecture, as you know, the session of VK Math and Chand is going on. So today is 11th lecture. So आज के वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है उसके बारे में बताया है। तो अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा तो प्लीज़ गो ऑन अ प्लेलिस्ट में जाइए, उस वीडियो को देखिए देन यू कम हेयर, देन यू गॉट मोर इंटरेस्ट हेयर। सो without going on another topic, just come on our today topic. So today we are going to just start from 11 point. So 11 point is what? 11 point is electric field intensity. So intensity means what? देखिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनिमिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं निगेटिव पे। तो हमने तो पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ कितना, मतलब कहाँ स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा है, इंटेंसिटी कितना इंटेंस है। तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा है, टू डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक फील्ड वी मस्ट स्पेसिफाई इज इंटेंसिटी आर स्ट्रेंथ। सो intensity of electric field at any point determined by the force acting ऑन और यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट द पॉइंट। सो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे ज्ञात करते हैं, हाउ वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज जो है इसे हम टेस्ट चार्ज के नाम से जानते हैं। आई थिंक पहले पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि टेस्ट चार्ज होता है, उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, बहुत स्मॉल, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पे मतलब उतना इफेक्ट नहीं करता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है, ई इक्वल टू एफ, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर सपोज ये चार्ज कोई चार्ज बॉडी है, तो पर यूनिट फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब पर यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। सपोज ये इतना यूनिट चार्ज है तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है, तो उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हम नाम से जानते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उसे हमें रिकॉल करना है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ फोर्स, ये एक फोर्स है जो कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंटेंसिटी जो होता है प्लस से इनिमिनेट होता है और निगेटिव की तरफ टर्मिनेट होता है। तो ये इसका डायरेक्शन भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी है। जैसे प्लस चार्ज का कुछ वैल्यू होगा, निगेटिव चार्ज का कुछ वैल्यू होगा, तो मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन भी होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज बोथ है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सेकेंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आई मीन what is mentioning here, where the line of force are closer intensity is high। मैंने पहले भी वीडियो लेक्चर में बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ पे पास पास होंगी, जैसे यहाँ पे पास पास हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, जितना हम दूर जाएंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा। तो स्ट्रेंथ क्या होगा, ऐसे ही आप जान सकते हैं कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी वहाँ स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा, जितना दूर जाएंगे वहाँ उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्ट्रेंथ कम होगा। और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि 1 वोल्ट पर मीटर इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलाम। इसका मतलब क्या, देखिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलाम, इक्वल टू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। लेकिन न्यूटन पर कूलाम को हम वोल्ट पर मीटर के भी, मतलब वोल्ट पर मीटर से भी डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक आगे चलेंगे तो रिलेशन आएगा, ई इक्वल टू वी बाई डी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज और ये डिस्टेंस है, इस मतलब इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है। तो इसी के कारण यहाँ पे लिखा है 1 वोल्ट पर मीटर इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलाम। तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, राइट? क्योंकि कंपटीशन में कहाँ से क्वेश्चन पुटअप करते ही वी कांट नो। सो नेक्स्ट 12 पॉइंट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज जो क्यू नॉट है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, कूलाम ला क्या है, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो यहाँ पे दिया है Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे Q2 जो है क्या है, Q2 यहाँ पे देखिए Q1 एक प्लस क्यू चार्ज हो गया, यहाँ पे Q2 क्यू नॉट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब अभी हमने पढ़ा फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो चार्ज क्या था, क्यू नॉट। तो यही क्यू नॉट जैसे Q/क्यू नॉट है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो फोर्स पर यूनिट
टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज कट गया, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक चार्ज है वो भी पॉइंट चार्ज रहे, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन डी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यू से क्यू कट गया, इसलिए यहाँ पे एक केवल क्यू रहता है, राइट। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, पहले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया कि वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ होता है, राइट। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 13 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज होते हैं ना, तो क्या करते हैं, अगर हमें ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो सभी को ऐड कर देंगे, सभी को मतलब वेक्टर सम कर देंगे, E1 + E2 + E3 + ... En। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रुप में कितना होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक डेंसिटी। देखिए फ्लक्स क्या होता है, टू कंपेयर इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करने के लिए हम यूजुअली एक टर्म लेते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इससे डिनोट करते हैं फाई से। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं फाई को, या ऐसे लिख सकते हैं, मतलब दोनों से हम डिनोट करते हैं, राइट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू चार्ज, और चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आप जानते हैं, डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट, डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक डेंसिटी इक्वल टू 5 पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया से अगर किसी भी चीज़ को हम मतलब डिवाइड कर दे तो वो डेंसिटी में आ जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेंसिटी निकालना है, तो हम बताएं कि फ्लक्स इससे 5 से डिनोट करते हैं, 5 पर एरिया इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, और इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी में बस केवल छोटा सा डिफरेंस है, जब हम चार्ज या मतलब फाई को मतलब हम एरिया से डिनोट कर देंगे, पर यूनिट एरिया में कितना, मतलब पर यूनिट एरिया में कितने चार्ज हैं उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के नाम से हम जानते हैं, दैट सिंपल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट है, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट, देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, जितना इसका वैल्यू है इसका भी उतना वैल्यू है, दोनों को अगर सेपरेट किया जाए स्मॉल डिस्टेंस तो उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। आई मीन सिंपली अगर हम फिगर से देखें तो कह सकते हैं कि अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो और कुछ डिस्टेंस पे रखे जाए, मतलब डिस्टेंस हमेशा 2a रखते हैं, ये सपोज किया गया है 2a, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिफिनीशन सिंपली क्या हो जाएगा, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में अभी हमने बताया कि जो चार्ज होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, तो प्लस जितना होगा, जैसे प्लस 5 कूलम है यहाँ पे और यहाँ पे -5 कूलम है, तो अगर दोनों का सम करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो वही लिख रहा है टोटल चार्ज ऑन डाइपोल क्या होता है, 0 होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी 0 नहीं होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। टोटल चार्ज क्या होता है डाइपोल 0 होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर 5 कूलम यहाँ पे है प्लस 5 कूलम या और यहाँ पे -5 कूलम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा ही। ये कैसे हम 0 कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकलता है और निगेटिव पे टर्मिनेट होता है, तो कभी ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 होती है। क्या 0 होता है, टोटल चार्ज ऑन डाइपोल 0 होता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कुछ नहीं है, बस जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मतलब डाइपोल मूवमेंट को हम वेक्टर वे में जब डिनोट करते हैं, बिहेवियर ऑफ डाइपोल इज डिस्क्राइब इन अ वेक्टर इज नॉन एज डाइपोल मूवमेंट। जब हम डाइपोल मूवमेंट को अभी हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को वेक्टर में हम डिनोट कर देते हैं, जैसे हम डाइपोल को P से डिनोट करते हैं, और ये वेक्टर क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन दिखाती है, और Q इंटू 2a ये चार्ज है इक्वल एंड अपोजिट और उसके बीच का डिस्टेंस, तो इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रेंस, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज, और इसके बाद हमने डाइपोल मूवमेंट पढ़ा, फ्लक्स पढ़ा, और उसके बाद डाइपोल मूवमेंट पढ़ा। तो आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज 11th वीडियो लेक्चर। सो obviously if you watch and found something unique or something knowledgeable things in this video lecture, then don't forget to share, and I would like to say lastly thank you.